क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? आंसर है राखलदास बनर्जी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा साइट में है, यानी कि स्थल में है, और ये सबसे बड़ा शहर माना जाता था उस समय। सिंधु सभ्यता में दो साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा साइट को सबसे पहले खोजा गया था 1921 में, और मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया था। नाम याद करने में हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मोहनजोदड़ो को या हड़प्पा को किसने खोजा था। देखिए, मोहनजोदड़ो बाद में खोजा गया है। क्यों खोजा गया है? नहीं तो हम लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता पहले खोजी गई थी, इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले दयाराम साहनी थे, और उनका नाम जो है डी से स्टार्ट होता है, और राखलदास बनर्जी का नाम आर से स्टार्ट होता है। तो डी सबसे पहले आता है ना एबीसीडी में, फिर आर आता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक हम लोग, देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला। कोई भी विकसित लोग, और हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था एक सबसे बड़ा साइट था सिंधु सभ्यता का, और सबसे डेवलप्ड शहर माना जाता था वो। तो कोई भी जो नागरिक होंगे अपने शहर का नाम मुर्दों का टीला नहीं रख सकते हैं। लेकिन सिंध प्रांत में होने के चलते मोहनजोदड़ो को, इसलिए वहाँ के लोगों ने मुर्दों का टीला या मोहनजोदड़ो कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ हड्डियों का अवशेष उन्होंने पाया, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो कहना स्टार्ट कर दिए। और जब हिस्ट्री लिखा गया तो जो हिस्ट्रियन लोग थे, वही जो वहाँ पर बोली जाती थी भाषा उस जगह को, तो हिस्ट्रियन ने मोहनजोदड़ो शब्द को एडॉप्ट कर लिया। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि सिंधु सभ्यता के एग्जैक्टली लोग मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते थे। सो मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का, चूंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सो सिंधी भाषा का शब्द है। कलीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान का काफ़ी एक फेमस साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? कलीबंगन से मिला है। कलीबंगन भी एक सिंधु सभ्यता का साइट था, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, ये सब हैं। कलीबंगन भी है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि नेपोलियन की तरह समुद्रगुप्त भी अपने राज का काफ़ी एक्सपेंशन किए थे, मतलब काफ़ी उन्होंने बढ़ाया था। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने करवाई थी। हु रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक विथ हिज ओन एक्सपेंसेज? शो रुद्रदमन। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इसमें इन सभी के संगम पर हो जाएगा। गंगा, सोन और पुनपुन तीनों पाटलिपुत्र के पास आकर मिलती है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक है। अशोक किस वंश का शासक था? सो मौर्य वंश का शासक था। सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार जो है वो सेकेंड है, और अशोक जो है थर्ड है मौर्य वंश में। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी 5 लोगों की पत्नी थी। इसमें अर्जुन, भीम और नकुल दिया हुआ है, तो इसमें इन सभी की हो जाएगी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। महाभारत के लेखक वेद व्यास। हु इज ऑथर ऑफ महाभारत? वेद व्यास। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई, जो कि आज बिहार का सबसे फेमस जगह में से एक है। त्रिपिटक किस धर्म से है संबंधित? तो बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है त्रिपिटक। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। हु इज द ऑथर ऑफ
अकबरनामा, अबुल फजल। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? सो इसका 100% क्लियर आंसर है जहांगीर। आप कभी भी अकबर नहीं लगाएंगे, जहांगीर ने। आप ये डेटा पढ़ सकते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? सो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, और दिल्ली सल्तनत में ये स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का भी शासक था, पहला शासक था। कुतुबुद्दीन का जो शासन था 1206 से 1210, यानी कि 4 साल का ही शासन था। लेकिन इसने कुतुब मीनार का निर्माण इसी समय में किया होगा, 1206 और 1210 के ही बीच में। लेकिन इसका जो पूरा किया था कुतुब मीनार को, वो इसके बाद इल्तुतमिश आएगा वो करेगा। और एक और नाम जुड़ता है कुतुब मीनार से, फिरोज शाह तुगलक। सो कुतुब मीनार को फाइनल टच देने में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण प्रारंभ किया, फिर इल्तुतमिश ने उसमें अपना योगदान दिया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने दिया। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्कारी, हिंदाल, ये तीनों थे इसमें। आप देख सकते हैं ये 4 ब्रदर्स ऑफ हुमायूं, जिसमें कि 3 काफ़ी फेमस हैं, हिंदाल मिर्ज़ा, कामरान मिर्ज़ा और अस्कारी मिर्ज़ा। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। तुजुके बाबरी किसने लिखी है? बाबर ने ही लिखी है। दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 1336 में हुई थी विजयनगर की स्थापना। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर आज का जो बलारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पर स्थित है, और ये हम्पी में है, जिसे पंपा क्षेत्र भी कहते हैं। काफ़ी फेमस मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। सो आंसर इज हम्पी। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर के शासक अपने आप को राय या राया कहते थे। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? इनमें से सभी हो जाएगा। मीरा, जो कि कृष्ण को अपना पति मानती थी, और कृष्ण जो थे वो विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। अंडाल और कराइकल, ये तीनों जो हैं भक्ति मूवमेंट की काफ़ी फेमस फीमेल हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी रैदास, कबीर, धना एवं पीपा, ये सब लोग थे। निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी फेमस सूफी संत हैं, दिल्ली में इनका दरगाह है। हर एक साल कई लाख लोग यहाँ पर आते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। किबात उर रेहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता की है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को इनकी स्थापना हुई थी। संताल विद्रोह का नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। महालवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? इसमें आंसर यहाँ पर देना चाहिए था ऑप्शन डी में, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से सभी दे दिया है। हॉल्ट मैकेंजी ने, आप देख सकते हैं डेटा, हॉल्ट मैकेंजी ने जो है महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। आप ये भी डेटा देख लीजिए, 1822 में किया गया था इसको, महालवाड़ी को। शो आंसर इसका ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। ऑल ऑफ दिस के जगह पर नन ऑफ दिस होना चाहिए था। आप महालवाड़ी वाला ये डेटा पढ़ सकते हैं। उलूगुलन विद्रोह के नेता कौन थे? तो उलूगुलन विद्रोह के नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। 1899 और 1900 के बीच में ये लड़ा गया था। 1899 से 1900 के बीच में उलूगुलन जो है, जिसे बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। काफ़ी फेमस रिवोल्ट है उलूगुलन रिवोल्ट। उलूगुलन का मतलब होता है मुंडा भाषा में विद्रोह। दामिन इकोह काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये भूभाग से रिलेटेड है। संथाल वाले लैंड को दामिन इकोह कहा जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? तो इसमें इसका सही आंसर होगा बाबू बीर कुंवर सिंह। तो बाबू बीर कुंवर सिंह है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। दिलीप सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण, ये तो गांधी जी के थे। ये तो 1857 में इनका जन्म भी नहीं था। सो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। और बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता बाबू बीर कुंवर सिंह थे। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से सभी वो जानी जाती थी। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीडी सावरकर। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से।
कलकत्ता में अंग्रेजों के किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1912। इसमें ट्रिक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। 1911 में दिसंबर में यह डिसाइड हुआ, अनाउंस हुआ कि हम कलकत्ता से राजधानी दिल्ली करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा कि स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र होना। तो ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि कलकत्ता से अब दिल्ली आ गई, तो वो 1912 में आई थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1912। 1911 नहीं करना है अपने को, क्योंकि साफ लिखा है ना, वेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, शिफ्टेड नॉट अनाउंस। ओके, सो आंसर करेक्ट इज 1912। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510। सो आंसर इज 1510। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498। कहीं कहीं हो सकता है कि 17 मई के जगह पर कुछ और मई दिखे, लेकिन ये तो क्लियर है कि वो मई 1498 में आया था। कई बार कुछ लोग 20 मई भी कहते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 17 मई 1498 को ही वास्को डिगामा भारत पहुंचा था, कालीकट के बंदरगाह पर, जो आज के केरला राज्य में है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1881 यानी कि 1881 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 1872 में तो स्टार्ट हुई थी, पहली अखिल जनगणना नहीं थी। ऑप्शन ए में 1871 के जगह पर 81 लिखना चाहिए था, इसलिए ये भी ऑप्शन इसमें गलत लिखा गया है। सो आप दिमाग में रख लें कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1881 में हुई थी, और भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। तो इसका कोई भी आंसर हम लोग अभी नहीं लगाएंगे। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा थी वो गुजराती में लिखी थी। सत्य के साथ प्रयोग, जो इस तरह से उनके बुक का नाम है, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखें, 9 जनवरी 1915। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में प्रारंभ किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 से 1922 तक चली थी, और ये 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा हुआ था, लेकिन गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यानी कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट 1930 से 1934 के बीच में चला था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में बने थे। ये 2 बार बने थे, 1938 और 1939 में, लेकिन गांधी जी से कुछ मतभेद होने के चलते इन्होंने रिजाइन दे दिया था, और फिर ये 1939 में, चूंकि 1939 में ये फिर से जीते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन रिजाइन देकर इन्होंने अपना एक खुद का पार्टी बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, और 1906 के ढाका में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, 28 दिसंबर 1885। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? सो 28 दिसंबर 1885। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में आया था।
इन विच ईयर कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया? 1946। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया, यानी कि रिपब्लिक, यानी कि हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है फुल्ली इन्फोर्स्ड किया 26 जनवरी 1950 को। सो आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। तो ये अपने क्वेश्चंस रहे 60 क्वेश्चन। आई होप सो कि